जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो हम चलें सीजनल बात ही स्टार्ट कर लेते हैं कि विंटर्स में स्किन की सबसे बेस्ट केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। विंटर्स में सबसे बेस्ट केयर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम जो सबसे पहली गलती करते हैं क्योंकि गर्म प्यास नहीं लगती, हाइड्रेशन लेवल गिरा देते हैं। बिल्कुल ठीक उससे है। मेंटेन करना, और दूसरा मॉइस्चराइजेशन हम्म, रूटीन से हमें थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि बिकॉज ड्राई वेदर होता है तो स्किन हाइड्रेशन भी लो हो रही होती है तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है और इससे रिंकल्स और फाइन लाइंस में मज़ीद इजाफा हो जाता है। डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपकी क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए? डेली लाइफ में आजकल अकॉर्डिंग टू विंटर जो है वो सबसे पहले फिर वही बात आ जाएगी कि हाइड्रेट योर सेल्फ। आप अपनी डाइट अच्छी लें, स्लीप पैटर्न नॉर्मल रखें, अच्छा रखें, हेल्दी रखें, और जो है लिक्विड इनटेक बिकॉज ऑफ विंटर जो कम होता है उससे मेंटेन करें अकॉर्डिंग टू बीएमआई होता है। और दूसरा जो है कि मॉइस्चराइजेशन, अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र और अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइज तो हमने करना है अपनी स्किन को, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि स्किन के प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। आजकल जो है ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है, क्रैक्स आ जाते हैं स्किन में, हाइड्रेशन लेवल लो होने की वजह से इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, मॉइस्चराइज़र की जो हम बात करें तो उसमें आज मैं एक चीज़ बड़ी ही यूनिक आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है कि मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है ऑर्गेनिक लेवल पे अगर हम आते हैं तो वो घर का बना हुआ देसी घी है। इस पे एक इंडियन ओह, डॉक्टर की रिसर्च भी है, और मैंने पर्सनली पेशेंट्स पे काफ़ी ट्राई किया और इसके मुझे बड़े ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिले। और इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि नानी दादी वाला जो टाइम था उसमें वो लोग पराठे बनाती हैं मक्खन से, जो भी करती बिल्कुल थी, और उसके बाद वो हाथ जो बच जाता था वो वेस्ट करने की बजाय या वॉश आउट करने की बजाय वो हाथों पे और फेस पे अप्लाई कर लेती थी। तो अब देखें कि हमारी जनरेशन या हमारी अम्मियों से जो नेक्स्ट जनरेशन थी उनको रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत देर से है, उनकी स्किन बड़ी टाइट बिल्कुल ग्लोइंग बिल्कुल। और वो सारी चीज़ें, क्योंकि तब शायद इतना वो नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी, इतनी मार्केट में प्रोडक्ट्स भी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ जो नेचुरल थी वो मौजूद थी। ऊपर से हमारा तब लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था। मैं हमेशा हर जगह जहाँ भी बात करती हूँ मेरा मेन टारगेट यही होता है कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो है ना उस पर काम करना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक डायरेक्टली है। रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी सेहत को। जब इंटरनली हम हेल्दी होंगे तो एक्सटर्नली स्किन भी ग्लो करेगी और हर चीज़ अच्छी लगेगी। मुझे ये बताएं, स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती है, बिल्कुल ऐसे ही है तो स्किन। कौन कौन सी टाइप हो सकती है स्किन नॉर्मल के? स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है और कॉम्बिनेशन स्किन होती है। अगर लाइक ड्राई स्किन है किसी की तो वो क्या केयर कर सकता है अपनी स्किन की? जो ड्राई स्किन वाले पेशेंट्स हैं जितने भी हैं उन्हें रूटीन से ज़्यादा हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई कराना होता है। ठीक ठीक है, है। अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और जितना वो अच्छा और हाइड्रेट करें, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और मॉइस्चराइजेशन यानी भी। आपका इंटरनल भी मॉइस्चराइज रहे और एक्सटर्नल भी एग्जैक्टली। मॉइस्चराइज रहे। बिल्कुल ठीक है। और मुझे ये बताएं कि एस्थेटिक्स का कॉन्सेप्ट कब से आया, और इन्होंने सैलॉन्स तो बिल्कुल बंद करवा दिए। एस्थेटिक का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो मैं कहूँगी कि शायद शुरू से ही है, काफ़ी पुराना है, लेकिन अब क्योंकि ये मेडिसिन मतलब मेडिकली फील्ड में आ गया तो इस पर रिसर्च हुई है, प्रॉपर साइंटिफिक चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट हुई हैं, तो डेफिनेटली इट्स टू गुड। और ये ब्लेसिंग है मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि ओके। बहुत सारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं बच्चियों के, लड़कों के, ख़वातीन के। तो वो कैसे, वो बेचारियाँ मतलब क्या करती, मतलब बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो ब्यूटी रिलेटेड नहीं है लेकिन स्किन रिलेटेड है। तो वो बेचारी कहाँ जाती, जिनका हाल सैलून्स नो डाउट दे आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन वो तो एक टेम्पररी है ना कि मेकअप किया, बेस लगाई, छुपा दिया, फिर घर जाके तो मुंह धोना है ना। बिल्कुल देन बिल्कुल। व्हाट दे विल डू। लेकिन आपको नहीं लगता कि एस्थेटिक्स जो है वो एक मखसूस कम्युनिटी के लिए बाउंड हो गया? मतलब जिसके पास तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसा है वो ही एस्थेटिक्स में जा सकता है, वो इस तरह के डॉक्टर्स को विजिट कर सकता है जो 15-14 हज़ार 20 हज़ार का कोई एक इंजेक्शन अफोर्ड करता हो। तो लो कम्युनिटी में उस चीज़ का वो आ नहीं गई कि भाई हम भी जाएं और हम भी इस चीज़ की तरफ रुजू करें? अगर मैं पर्सनली इस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, अब लोगों में बहुत अवेयरनेस है। वो कहते हैं कि वो जो वहाँ जाके अगर पार्लर पे भी जाते हैं, सैलून्स पे भी जाते हैं, तो आपने जो अच्छा फेशियल लेना, अच्छी क्वालिटी का, वो 5-10 हज़ार से कम नहीं है। तो वो अब उनमें ये थोड़ी सी सेंस आ गई कि यार उधर जो पैसे लगाने तो क्यों ना मेडिकेटेड जगह पे लगाएं, जहाँ पे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टरिलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है, और एक प्रोफेशनल हैंड जो कि आपकी स्किन टेक्सचर, टोन, हर चीज़ को समझ रहा है। जो मतलब मैं ये कहूँगी कि मैं तो टेस्ट भी कराती हूँ, होमवर्क भी करती हूँ, तो बहुत सारे आपके इंटरनल इशू डायग्नोज हो जाते हैं। तो बहुत सारी फ़ायदे हो जाते हैं। ब्यूटी तो रहती है, मेंटेन रहती है, लेकिन इंटरनली भी आपकी हेल्थ जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है।